सो गाइस, तो आपको दिखना था मी 12 अल्ट्रा की अनबॉक्सिंग। यस, ये वही वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ मी 12 अल्ट्रा की, और साथ साथ मैं आपको पूरा का पूरा इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कब ये स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी, कब ये स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगी, क्या इसकी प्राइस रहने वाली है। सबसे अच्छी चीज जो मुझे इस स्मार्टफोन को लेकर लगी वो लगी इसकी कैमरा, और साथ साथ एक और चीज मुझे इस स्मार्टफोन की सबसे ज्यादा बेहतरीन लगी वो लगी इसकी प्रोसेसर, और इसका प्राइस भी इन सभी चीजों में 101% सही है। और साथ ही इस स्मार्टफोन का जो परफॉर्मेंस मुझे लगा वो मैं बोलूं तो आईफोन 12 प्रो मैक्स से भी ऊपर का लगा है। साथ साथ आईफोन 12 प्रो मैक्स को कंपीट तो हमारा ROG फोन 5 ने भी कर दिया, तो क्या ही बोलूं। साथ साथ ये स्मार्टफोन मुझे इतना ज्यादा बेहतरीन लगा है कि मैं इस वीडियो को बनाने के लिए काफी देर से इंतजार कर रहा हूं, और कुछ प्रॉब्लम्स आ जा रही है बार बार, लेकिन फाइनली अभी मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो बना रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, क्योंकि आप लोग वीडियो के लास्ट में भूल जाते हो। यहाँ पे देखो हमारे पास है मी 12 अल्ट्रा, इसको हम अनबॉक्स करते हैं और साथ साथ आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं कि कैसा रहेगा हमारा मी 12 अल्ट्रा। देखो सबसे पहली बात करें तो यहाँ पे आपको 150 मेगापिक्सल का कैमरा अभी लिखा हुआ है, लेकिन इसके बारे में बता दूं इसका रिपोर्ट जो है वो चेंज होती रहती है। इस स्मार्टफोन के बारे में पहले में जो पता चल रहा था वो हो रहा था कि 50 मेगापिक्सल का रहने वाला है, फिर उसके बाद पता चला कि 150 मेगापिक्सल का रहने वाला है, और अभी हमारे पास इसको लेकर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ चुकी है। या तो इसका कैमरा 195 मेगापिक्सल करेगा या फिर 200 मेगापिक्सल का। जैसा कि आप कुछ दिनों से सुन रहे होंगे कि Xiaomi जो है वो अपने स्मार्टफोन में लाने वाला है सबसे बड़ा मेगापिक्सल वाला कैमरा, जो कि हमारा यही रहने वाला है। अगले साल ये स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी इंडियन मार्केट के भी अंदर और साथ साथ ग्लोबल मार्केट के भी अंदर, दोनों में इस स्मार्टफोन को एक साथ ही लॉन्च किया जाएगा। देखो बोला जा रहा है इस स्मार्टफोन को 2022 के स्टार्टिंग से लेके मिड तक में इसे लॉन्च कर देते, जैसे कि जुलाई तक में इसे बोला जा रहा है लॉन्च कर दिया जाएगा। तो एक साल के अंदर अंदर में ये स्मार्टफोन हमारा लॉन्च हो जाएगा और हमारे पास मार्केट में आ जाएगी। देखो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताता हूं। यहाँ पे आप सोच रहे हो फिर यहाँ पे 150 या फिर आपको जो 50 मेगापिक्सल दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है। देखो ये जो अनबॉक्सिंग मैं करने जा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एक आपको एक कॉन्सेप्ट फोन का मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये एकदम से रियल नहीं है। इस कारण से मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं थी, उससे पहले मैंने इसे बनाया था, और जब मैंने इसे बनाया था उस समय हमारे पास जो इंफॉर्मेशन था उसमें हमें पता चला था कि 150 मेगापिक्सल का इसका कैमरा रहेगा। इसी कारण से देखो इसका बॉक्स में ज्यादा कुछ हमें डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे वही आपको रहने वाला MI का ब्रांडिंग, और यहाँ पे आपको 12 लिखा हुआ रहेगा, और साथ साथ यहाँ पे आपको अल्ट्रा लिखा हुआ रहेगा, जहां पे मैंने मी 12 अल्ट्रा लिखवा दिया है। तो यहाँ पे आपको 12 अल्ट्रा लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे 12 और यहाँ पे अल्ट्रा, साइड और भी सारी इसके स्पेसिफिकेशंस रहेगी, और ज्यादा कुछ नहीं रहने वाला है। चलो इसे मैं अनबॉक्स करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो हमने इसे अनबॉक्स कर दिया है, और साथ साथ इस डब्बे को साइड रखते हैं और देखो अंदर में क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ये यहाँ पे पीले कलर का डब्बा है, आपको कोई भी और डब्बा देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखो इसके अंदर हमें कुछ देखने को मिलेगी वही डॉक्यूमेंटेशन और ज्यादा कुछ नहीं, और डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलेगी, सिम ट्रे टूल देखने को मिलेगी, और साथ साथ आपको एक यूजर मैनुअल गाइड, और साथ साथ आपको एक मिल जाएगा वही हार्ड टीपीयू केस देखने को मिल जाएगा। चलो इन सभी चीजों को भी साइड रखते हैं, अंदर देखते हैं हमारे पास क्या है। अंदर में आपको रहने वाला है 55 वॉट की फास्ट चार्जिंग, साथ साथ USB Type-C केबल, और साथ साथ आपका स्मार्टफोन। तो यही तक इसका अनबॉक्सिंग था। अनबॉक्सिंग को साइड करते हैं, अब बात करते हैं क्या क्या स्पेसिफिकेशंस रहने वाली है। देखो गाइस, बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। तो स्पेसिफिकेशन में जो सबसे पहले हमारे पास नाम आता है वो आती है प्रोसेसर की, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर जो प्रोसेसर लगाने जाने वाला है वो लिटरली काफी ज्यादा बेहतरीन रहने वाली है। स्नैपड्रैगन का जो लेटेस्ट प्रोसेसर अभी होने वाला है स्नैपड्रैगन 888 प्लस, वो सबसे पहले इसी स्मार्टफोन के अंदर लगाया जाएगा। उसको लॉन्च होने में भी एक साल अभी लग जाएगा। आप समझ सकते हो इस स्मार्टफोन के लॉन्चिंग डेट से आप समझ सकते हो कि इस स्मार्टफोन के अंदर ही लगाया जाएगा स्नैपड्रैगन 888 प्लस, सबसे ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन, सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर अभी टेस्टिंग में है। बहुत ही जल्द इस पे भी वर्क किया जा रहा है। हमारे लिए मी 12 अल्ट्रा के अंदर सबसे पहले इसे डाला जाएगा। इस कारण से इसका प्राइस थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, मतलब कि 80 से 90 हजार इसका प्राइस रहने वाला है। कंप्लीट तो इसका प्राइस के बारे में हमें नहीं पता, इसका प्राइस के बारे में इतना पता है कि 80 से 90 हजार के बीच में इसका प्राइस होने वाली है। लेकिन प्राइस के हिसाब से मैं अगर देखूं तो बेस्ट फ्लैगशिप भी अगर मैं इसे बोल दूं तो कुछ भी इसमें गलत नहीं रहेगी। जैसा कि हमारा मी 11 अल्ट्रा को भी मैं अभी भी बेस्ट फ्लैगशिप बोल सकता हूं, कोई भी उसे कॉम्पीट नहीं कर सकता है। हाँ, OnePlus 9 Pro कर सकता है, लेकिन मुझे मी 12 अल्ट्रा ज्यादा बेहतरीन लगी, क्योंकि इसके अंदर जो कैमरा हमें दिया जा रहा है वो और भी ज्यादा बेहतरीन है। और साथ साथ मी 11 अल्ट्रा के बारे में आपको पता होगा, मी 11 अल्ट्रा के अंदर में दिया गया था 50 मेगापिक्सल का कैमरा,
जिसमें कि मैं 120x जूम था, इसके अंदर तो 200 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा रहा है। आप सोच सकते हो 200 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा रहा है तो कितना ज्यादा कैमरा इसका खतरनाक होने वाला है। साथ साथ जब 50 मेगापिक्सल के अंदर में 120 मेगापिक्सल का जूम, मतलब कि 120x का जूम दिया गया था, यहां तो हमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जाएगा, तो इसके अंदर कितना जूम दिया जाता है इसका अंदाजा आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। इसके बारे में तो कंप्लीट नहीं पता है, लेकिन इतना पता है या तो इसका अंदर हमें कैमरा देखने को मिलेगा 195 या फिर 200 मेगापिक्सल, ये कंप्लीट हो चुका है। साथ आगे बढ़ते और बात करते हैं बैटरी की। बैटरी इसके अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को वाली है। लिटरली काफी ज्यादा बड़ी बैटरी होने वाली है। गेमिंग आपके इसके अंदर काफी ज्यादा बेहतरीन होगी और एक दिन तो आपका आसानी से कवर कर देगी, चाहे आप कितना भी ज्यादा हैवी गेमिंग कर लो। साथ साथ 55 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 55 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी जा रही है। आपका स्मार्टफोन 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर में फुल चार्ज भी हो जाएगा। और मेरे हिसाब से 1.5 से जो 2 घंटा वाला टाइम है, ये अक्सर स्मार्टफोन में हमें देखने को मिल जाता है। आप छोटा स्मार्टफोन लो या फिर मतलब कि मिड रेंज का लो या फिर मतलब कम प्राइस में लो या फिर फ्लैगशिप लेवल में लो, सभी में 1.5 से 2 घंटा वाला मिल ही जाता है। इस स्मार्टफोन का भी वही रहने वाला है। 1.5 से 2 घंटे के अंदर काफी ज्यादा आपका स्मार्टफोन तेजी में ही आप समझ लो तो चार्ज हो जाएगा। आगे बढ़ते बात करते प्रोसेसर की। प्रोसेसर इसके अंदर हमने आपको बता दिया, प्रोसेसर बता दिया। डिस्प्ले की बात कर रहे हैं। डिस्प्ले इसके अंदर में देखने को मिलेगा 6.9 इंच का फुल एचडी प्लस ओलेड स्क्रीन पंच होल डिस्प्ले के साथ में, जिसमें कि आपको कैमरा बीच में देखने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड है और काफी ज्यादा बेहतर होने वाली है। देखो इसके अंदर जो कैमरा दिया जा रहा है 200 मेगापिक्सल का रेयर पीछे, और पीछे में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगी। और सुनने में तो आ रहा था क्वाड कैमरा भी रहेगा, लेकिन अभी इसके अंदर फिक्स कर दिया गया कि ट्रिपल कैमरा सेटअप इसके अंदर में देखने को मिलेगी, जिसमें कि मेन कैमरा रहेगा 200 मेगापिक्सल का और सेकंड कैमरा रहेगा 50 मेगापिक्सल और तीसरा कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का रहने वाला है। इसमें वो माइक्रो सेंसर जो 2, 8, 5 दे दिया जाता था, वो सभी को हटा दिया गया है, वो सभी को रिमूव कर दिया गया है। बहुत ही बढ़िया बात है। आगे बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। तो फ्रंट में भी आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिला है, जिससे आपका सेल्फी वगैरह भी काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है। सेल्फी अगर आप ज्यादा यूज करते हो, अगर आप ज्यादा कैमरा आगे वाला का यूज करते हो, फ्रंट कैमरा को ज्यादा यूज करते हो, फिर भी आपके लिए कैमरा बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली है। डिस्प्ले मैंने आपको बता दी सुपर रेटिना डिस्प्ले होगा, बहुत ज्यादा बेहतर है। स्क्रीन आपको काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी और पता है ओलेड स्क्रीन है तो कलर कॉम्बिनेशन भी उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। आगे बात करते हैं और आगे हम क्या बात करें, छोटी मोटी बातें करते हैं। रेडियो नहीं देखने को मिलेगा, NFC सपोर्ट देखने को मिल जाता है, USB टाइप C देखने को मिलता है, हेडफोन जैक भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलती है। और ये चीज भी अक्सर स्मार्टफोन के अंदर अब हमें देना स्टार्ट हो चुका है। डुअल स्टीरियो स्पीकर आप समझ सकते हो, डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया जा रहा है तो आपका साउंड क्वालिटी उतना ही ज्यादा बेहतर होने वाला है। हो सकता है आपको बैकग्राउंड से भी थोड़ी सी नॉइज आए तो कॉम्प्रोमाइज कर लेना, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज कर ही सकते हो। कितना देर वीडियो देख लियो तो फुल देख ही लो। और साथ साथ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर से करना। साथ साथ देखो मैंने इसका ओवरऑल मैंने आपको इसकी बड़ी चीजें, छोटी चीजें, जो खराबियां तो मुझे कुछ लगी ही नहीं, तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। जितनी सारी अच्छी चीजें थी वो सारी चीजें आपको अब क्लियर कर ही दिया है। Xiaomi की ब्रांडिंग है तो Xiaomi की ब्रांडिंग में बहुत से लोग इस प्राइस रेंज में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि लोग सोचते हैं कि अगर हम Xiaomi में अगर लगा रहे हैं उससे बढ़िया हम एप्पल ही क्यों ना ले ले। लेकिन मैं आपको बता दूं एप्पल और इसके बीच में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारा आईफोन 12 प्रो मैक्स इसके सामने कुछ भी नहीं रहेगा। स्पीड टेस्ट के अंदर अगर हम बात कर लेंगे, अगर हम इसका स्पीड टेस्ट करें एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स के साथ, फिर भी आईफोन 12 प्रो मैक्स इसका आधा भी नहीं होगा। अगर आपको नहीं पता है, ROG Phone 5 वाली वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो मेन चैनल को मैंने ऊपर अपलोड कर दिया है, आप जाकर सिंपल सा सर्च करके देख सकते हो। आईफोन 12 प्रो मैक्स के साथ में मैंने कंपेयर किया था। और साथ साथ मेन चैनल के ऊपर भी एक स्ट्राइक रिमूव हो चुकी है, तो अब से मैं कोशिश करूंगा मेन चैनल के ऊपर भी एक्टिव रहने की। सो मेन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल का नाम देख के आप उसका अंदाजा लगा सकते हो। मैं यहाँ पर आपको नाम नहीं बताने वाला हूँ। देखो मैंने ओवरऑल इस स्मार्टफोन को लेकर पूरा का पूरा डाउट क्लियर कर दिया। प्राइस भी मैंने आपको बता दिया और लॉन्च डेट भी मैंने आपको बता दिया। तो मुझे नहीं लगता कि आपके मन में इस स्मार्टफोन को लेकर कोई सा भी डाउट रहा होगा। और अगर कोई सा भी डाउट रहा है नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और साथ साथ इंस्टा पे भी मुझे आप DM कर सकते हो, मैं आपको वहां पे जरूर से बता दूंगा। इस वीडियो को लेता था, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना इसी तरह के और भी वैल्यूएबल कंटेंट्स देखने के लिए। हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।